अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश व आबाद होंगे और अपने प्यारों का ख़याल रख रहे होंगे। मैं अंजुम से शान आज आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए कोई ना कोई प्यारा-सा वज़ीफ़ा लेकर आती हूँ या अल्लाह ताला के खूबसूरत सिफ़ाती नामों में से कोई सिफ़ाती नाम लेकर आती हूँ। तो आज भी मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारा अमल और एक वज़ीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं, बच्चे इंतहा से ज़्यादा अगवा हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो माँ-बाप को चाहिए कि बच्चे को तमाम तर बातें समझा दें, इस तरीके से जो उनकी एहतियाती तदाबीर हैं, कि बेटा किसी से कोई चीज़ लेके खाना नहीं है। कोई आपके मम्मा-पापा का नाम ले कि तो आपके मम्मा-पापा आपको बुला रहे हैं, आपने जाना नहीं है। इस चीज़ के लिए अपने बच्चों को घर में मेंटली तौर पर, फिज़िकल तौर पर, मुकम्मल तौर पर जो है ना ट्रेन कर दें कि आपने मम्मा-पापा के अलावा या अपने बहन-भाई के अलावा किसी के साथ ना आना है, ना किसी के साथ जाना है। बच्चों को पहले इस चीज़ की तालीम घर में मुसलसल देते रहें। ना किसी से कोई चीज़ लेके खानी है, ना किसी दोस्त के घर पे जाना है, ना किसी के दोस्त के घर पे आना है। ठीक है ना? दोनों चीज़ें ये बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दें और साथ-साथ जब बच्चे कहीं निकलते हैं तो बच्चों को इसकी बार-बार तालीम दी जाए कि बेटा आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो आपने घर से निकलते वक़्त आयतल कुर्सी पढ़नी है। आयतल कुर्सी पढ़नी है और जो मैं वज़ीफ़ा बताने जा रही हूँ वो यही है कि घर से निकलते वक़्त अपने माँ-बाप को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी बच्चों पर आयतल कुर्सी का दम कर दें और अव्वल और आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर 11 मर्तबा या हफ़ीज़ु या हाफ़िज़ु, ठीक है? या हफ़ीज़ु या हाफ़िज़ु, या हफ़ीज़ु या हाफ़िज़ु, ये आप लोगों ने पढ़कर दम करना है और साथ-साथ बच्चे को ये अ, मतलब बताना है और उनके दिलो-दिमाग में डालना है कि बेटा जब तक आप अपने स्कूल तक ना पहुँच जाओ या कोई जॉब पे जाते हैं या कोई भी ऐसे मसले कोई भी कोचिंग के लिए दूर जाते हैं, तो रास्ते भर में फ़ज़ूल गुफ्तगू से बेहतर है कि ये पढ़ते हुए जाएँ, या हफ़ीज़ु या हाफ़िज़ु, या हफ़ीज़ु या हाफ़िज़ु, या हफ़ीज़ु या हाफ़िज़ु। जब तक आप अपनी मंज़िल मक़सूद तक ना पहुँच जाएँ, अपनी जगह पर ना पहुँच जाएँ, तो आप कसरत से इसमें मुबारका को पढ़ते रहें। इसमें मुबारकों को पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके गिर्द एक हिफ़ाज़त का दायरा बना देगा और अल्लाह ताला ज़रूर आपकी हिफ़ाज़त करेगा। आप शैतान के शर से भी महफ़ूज़ रहेंगे, दुश्मन के शर से भी महफ़ूज़ रहेंगे। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को इसकी तालीम दें, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे अगवा हो रहे हैं, कोई नहीं चाहता कि उसके औलाद को कोई नुकसान पहुँचे, उसको जानी या माली कोई भी नुकसान पहुँचे। तो जानी और माली नुकसान से बचने के लिए सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा अमल यही है। और जो घर में बैठे हुए हैं तो घर में भी जैसे होता है कि आजकल लोग धोखाबाजी करते हैं और घरों में घुस जाते हैं। तो घर के अंदर जब फालतू बैठे हों, जब भी नमाज़ वग़ैरह पढ़ के फ़ारिग हो जाएँ तो इसमें मुबारका का वेट करें। साथ में या सलामु या सलामु या सलामु पढ़ती रहें और अपने जिस्म पे दम करते रहें, अपने बच्चों पे दम करते रहें। तो बेशक अल्लाह ताला सबकी हिफ़ाज़त फ़रमाएगा। देखें, हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारी औलाद को जानी या माली नुकसान हो, लेकिन उसके लिए हमें चंद एहतियाती तदाबीर ज़रूर करनी है। सबसे पहले बच्चों को ये बातें बताएँ। ये बातें बच्चों को अच्छी तरीके से ज़हनशीं होनी चाहिए कि कोई हमें अपने पास बुलाए तो हमें नहीं जाना। कोई हमें बोले हमारे घर चलो, यहाँ तक कि बच्चों को खेलने के लिए भी किसी के घर एक-दूसरे के घरों पे ना भेजें, क्योंकि बेहतर है कि बड़ा नुकसान उठाने से बेहतर है कि बच्चे जो है ना आपकी नज़रों के सामने रहें और बच्चे जब हमारी नज़रों के सामने रहेंगे तो हम मुतमईन रहेंगे। देखें, वही बातें अनहोनी होने वाली होती है, हो जाती है, लेकिन एहतियाती तदाबीर तो हम कर सकते हैं ना। और अल्लाह की मदद मांगें, कसरत से या हाफिज़ु या हफीज़ु या हाफिज़ु या हफीज़ु का विर्द करें। अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद फरमाएगा। अल्लाह ताला हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए और आयतुल कुर्सी जब जाएँ तो पढ़ कर निकलें। आयतुल कुर्सी पढ़ने के जैसे कि बहुत ही फ़ज़ाइल हैं। सबसे पहले तो यही है कि हम शैतान के शर से दूर रहते हैं, दुश्मनों से महफूज़ रहते हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाज़त फरमाता है। अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है। बेशक अल्लाह ताला हमारी हिफाज़त ही फरमाने वाला है। अल्लाह ताला बेशक हिफाज़त फरमाता है और अल्लाह ताला अपने बंदों को जब हम अल्लाह की पनाह माँगते हैं ना, अल्लाह से पनाह माँगते हैं कि अल्लाह पाक हमें अपनी पनाह में ले ले, तू हमें अपनी हिफाज़त में ले ले, तो बेशक अल्लाह ताला ज़रूर हिफाज़त में लेता है। अल्लाह ताला अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला ज़रूर हमारी हिफाज़त करेगा। हम जब इसमें मुबारका को पढ़ेंगे और अल्लाह से मुकम्मल लौ लगा के बोलेंगे, अल्लाह ताला मैंने अपनी औलाद को और अपने आप को तेरे सुपुर्द किया, तू हम सब की हिफाज़त फरमा। तो अल्लाह ताला ज़रूर हिफाज़त फरमाएगा। आपके शौहर जा रहे हैं, बाप जा रहे हैं, बेटे जा रहे हैं, भाई जा रहे हैं, जो भी जॉब पे भी जा रहे हैं, उनको भी ये बात उनके ऊपर लाज़िम कर दें कि आप लोगों ने ये चीज़ पढ़नी है। जब ये लोग ये चीज़ तमाम चीज़ें पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हिफाज़त करनी है।
جیسے کہ ہم نے ویسے بھی بہت سے واقعات دیکھے ہیں، ان ماں باپوں سے پوچھیں جن کی اولاد اس دنیا سے جا چکی ہے، ان کے غم کو کوئی نہیں بھر سکتا، ان کے غم کو کوئی نہیں بھر سکتا۔ لیکن یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ہمیں تھوڑا-سا عقل کرنی چاہیے، تھوڑا-سا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بڑھا لینا چاہیے کہ آتے جاتے راہ چلتے اگر مائیں بھی گھر سے نکل رہی ہیں، اسکول جانے کے لیے لے کے جا رہی ہیں، کوئی اپنی جاب کرتی ہیں، تو ان لوگوں کے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ یہ تمام چیزیں پڑھیں، گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھیں، اس کے بعد اس میں مبارکہ کا ورد کرتے ہوئے جائیں، کرتے ہوئے جائیں، کرتے ہوئے آئیں، کیونکہ واردات ایک دم ہو جائے، اللہ نہ کرے ہم آ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہمارے ساتھ بچے ہاتھ پکڑ کے آ رہے ہیں، کوئی ہمارے بچوں کو ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے لے جائے، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، ایک عورت تو خاص کر کچھ نہیں کر سکتی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد فرمائے گا، اللہ ہی مدد فرماتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں فرماتا۔ تو آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ چھوٹا سا وظیفہ کرنے کی بس یہی ایک میری تھی خواہش کہ میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا سکوں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح اپنے حفظ و امان میں اللہ کی ڈالنا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج آپ کو چھوٹا سا یہ ٹاپک پسند آئے گا۔ آنے والے ٹائم میں نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ جب تک آپ لوگ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔